दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली। आज वोट चोरी के खिलाफ बजेगा जन आंदोलन का बिगुल। राहुल, सोनिया, प्रियंका सहित खड़गे मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के नेता कार्यकर्ता भी पहुंचे दिल्ली। कांग्रेस की महारैली को लेकर तैयारियां पूरी। महारैली में हर बूथ से कार्यकर्ता इस महारैली में भाग लेंगे और कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे इस महारैली में नजर आएंगे। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली आज, जहां वोट चोरी के खिलाफ जन आंदोलन का बिगुल बजेगा। राहुल, सोनिया, प्रियंका सहित खड़गे मौजूद रहेंगे और कई राज्यों के नेता कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस की महारैली को लेकर तैयारियां पूरी है। जहां महारैली में हर बूथ से कार्यकर्ता भाग लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है रामलीला मैदान में जो कांग्रेस की आज महारैली होने वाली है? देखिए, एक बड़ी रैली कर रही है कांग्रेस पार्टी और खास तौर से जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी को आगे बढ़ाते हुए जन आंदोलन इसको लेकर खड़ा किया जा रहा है। हालांकि संसद में एक बड़ी बहस देखने को मिली है, जहां पर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर बड़े आरोप लगाए, लेकिन उसका जवाब दिया गया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से और एक लड़ाई देखने को मिली है संसद के अंदर। लेकिन अब बारी सड़कों की है, सड़कों पर यह संघर्ष देखने को मिलेगा और इसलिए से जन आंदोलन आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आएगी, क्योंकि जो आरोप लगाए गए उनका जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने जो इंटरव्यू किया था, ये आरोप लगाए गए और कांग्रेस नेता कहते नजर आए कि जो सवाल उठाए गए हैं, खास तौर से किस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है और किस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जो नियमों में बदलाव हुआ है, उन तमाम मुद्दों के सवालों के जवाब नहीं मिले हैं और यही वजह के इसको जनता की अदालत में लेकर जाया जा रहा है। जिस तरीके से एक नारा दिया गया है बिहार में, जब जन यात्राएं निकाल रहे थे राहुल गांधी, और ये एक नारा काफी फेमस हुआ था, वोट चोर गद्दी छोड़, ये लगातार हुंकार भरते हुए कांग्रेस नेता नजर आए थे। इसी को थीम बनाते हुए इसी नारे के आधार पर रैली बुलाई गई है। तो वोट चोरी के खिलाफ ये बिगुल बजाते हुए कांग्रेस नेता नजर आएंगे। तमाम प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर हैं, इसके अलावा वरिष्ठ नेता, बूथ इकाई के लीडर्स जो हैं, नेता कार्यकर्ता, उन तमाम लोगों को बुलाया गया है। और जो कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन, वहां पर ये बड़े बड़े नेता इकट्ठा होंगे, उनका जमावड़ा लगेगा और उसके बाद दोपहर बाद वो बसों के जरिए रैली स्थल तक पहुंचेंगे। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जो कि मेजबान राज्य दिल्ली है, ऐसे में उनके अगुवाई में ये एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी और इसमें संबोधन रहेगा राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, प्रियंका गांधी, अन्य वरिष्ठ नेता वो संबोधित करेंगे। खास तौर से हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के नेताओं को विशेष जिम्मेदारी दी गई है इस रैली को कामयाब बनाने को लेकर और उनके नेताओं ने बयान भी जारी किए गए। तो चूंकि दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा राज्य है, दिल्ली में अमूमन जब भी रैली होती है तो हरियाणा के कार्यकर्ताओं की भीड़ काफी उमड़ती है। अलग अलग प्रदेशों से वैसे काफी कार्यकर्ता आए हैं, नेता आए हैं, लेकिन हरियाणा के संदर्भ में अगर देखें तो इस रैली पर निगाहें हैं, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से एक बार फिर से कमान सीएलपी लीडर के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई है। इसके अलावा राव नरेंद्र सिंह वहां पर अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो पूरी इकाई के लिए एकजुट होकर काम करने का मौका, एक बड़ा दिन है उनके लिए, एक बड़ा मैसेज देने का, क्योंकि हरियाणा के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ये आरोप लगाते रहे कि जिस तर्ज पर वहां पर वोटों में हेराफेरी हुई, उसी तर्ज पर ये पैटर्न अपनाया गया है अलग अलग राज्यों में। और इसी को आधार बनाते हुए राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बल्कि जो संसद में उन्होंने सवाल उठाए थे उसमें भी हरियाणा का जिक्र विशेष तौर पर किया था और इसलिए हरियाणा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को विशेष तौर पर इस रैली के लिए विशेष तौर पर उनकी बैठक ली गई थी, जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद की ओर से। तो ये जरूर है कि इस रैली को कामयाब बनाने के लिए पूरे नेता कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं प्रदीप, इस महारैली के जरिए कांग्रेस पूरी तैयारी में है कि किस तरीके से बीजेपी को घेरा जाए और अभी देखने वाली भी बात होगी कि इस महारैली का इम्पैक्ट क्या कुछ निकल कर आता है सामने। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा मैसेज देना है, राजनीतिक तौर पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। आगामी राज्यों में चुनावी मुकाबला है, असम की बात करें या फिर बंगाल की बात करें, शहर को लेकर पहले ही विरोध हो रहा है। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस ने इस रैली को अपनी पार्टी की रैली तक सीमित रखा है, यानी विपक्षी नेताओं को आमंत्रण नहीं दिया गया है। ये खास बात
यहाँ पर नजर आ रही है कि आखिर विपक्ष के बाकी नेताओं को कांग्रेस ने इस रैली में मंच प्रदान क्यों नहीं किया, इसको लेकर यहाँ पर सवाल उठे हैं। लेकिन ये साफ कर दिया गया कांग्रेस की ओर से कि अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एकजुट करते हुए ये रैली का कार्यक्रम तय किया गया है और इसके जरिए वो इसको जन आंदोलन की शक्ल देंगे। लेकिन आने वाले दिनों में विपक्षी नेताओं की भी बड़ी रैली का प्लान तैयार किया जा रहा है और ऐसे में आज की रैली के जरिए जहां राजनीतिक तौर पर बड़े सवाल उठाते हुए हमला बोलेंगे कांग्रेस नेता, वहीं जी। ये मैसेज भी देंगे कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मुद्दे उठाए हैं वो कहीं ना कहीं अब जन आंदोलन बनाने की जरूरत है और इसीलिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने की जरूरत आह्वान करते हुए कांग्रेस नेता नजर आएंगे। संसद के अंदर हमने देखा है कि इस मुद्दे पर आक्रामक कांग्रेस नेताओं ने बड़े आरोप लगाए। जी। इसका जवाब देते हुए लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और हम्म। बीजेपी नेताओं ने पलटवार किए। लेकिन ये लड़ाई अब आगे बढ़ते हुए नजर आएगी और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक वोट चोरी के खिलाफ जो रैली कर कांग्रेस इसको एक जन आंदोलन बनाने की हुंकार भरती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।